बेटियां माँ की परछाई। फेसबुक पर पोस्ट देखते हुए विधि की नज़र अपनी सहेली मान्या की फ़ोटो पर पड़ी, जो हूबहू अपनी मम्मी जैसी ही दिख रही थी। कई सालों के बाद उसने अपनी बचपन की सहेली की तस्वीर देखी थी। कल ही तो उसने मैसेज बॉक्स में मान्या का मैसेज पढ़ा, जो इस तरह था। हेलो विधि शर्मा, DPSR के पूर्ण बैच 1996। उसने अपनी डीपी में राधा कृष्ण की फ़ोटो लगा रखी थी। पूरी रात में सोचती रही थी, यह मान्यश्री शुक्ला कौन है। मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर ली, शायद राधा कृष्ण की फ़ोटो देखकर ही। कोई फेक आईडी नहीं होगी, ज़रूर किसी ने अपनी पहचान छुपाते हुए ही भगवान की फ़ोटो को डीपी बनाया होगा। अभी जब यह फ़ोटो देखी तो मान्या का वो स्कूल का समय का चेहरा सामने आ गया। उसकी परछाई मुझे अपने पास दिखी। मेरी पक्की सहेली उम्र में मुझसे साल भर छोटी ही थी, और इस फ़ोटो में तो मुझसे 20 साल बड़ी नज़र आ रही है। मैंने फिर उसके मैसेज को पढ़ा तो देखा उसने अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी भेज रखा है। मैंने तुरंत उसे फ़ोन किया। 3 रिंग होते ही दूसरी तरफ से वही खनखनाती आवाज़ जो सालों पहले रोज़ सुना करती थी आ रही थी। मुझे पता था तू फ़ोन ज़रूर करेगी। अच्छा बता, कहाँ है, कैसी है, क्या कर रही है आजकल। जानती है पिछले कई साल से तुझे फेसबुक पर ढूंढ रही थी, कल जाकर मिली तू। तेरी फ़ोटो से तुझे तुरंत पहचान लिया। वो बोले जा रही थी शताब्दी एक्सप्रेस से भी तेज गति में, और मैं मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। बिल्कुल ऐसे ही तो स्कूल कॉलेज के समय थी वो। एक बार बोलना शुरू करती तो उसकी बातें नॉन स्टॉप चलती रहती थी। अरे मैं ही बोले जा रही हूँ और तू चुपचाप है, लाइन पर है या फ़ोन कट गया है। अच्छा रुक, मैं वीडियो कॉल करती हूँ। सच में यह तो बिल्कुल नहीं बदली। मैं कुछ सोचती इससे पहले ही वीडियो कॉल आ गया और मैंने तुरंत फ़ोन रिसीव कर लिया, पर जो स्क्रीन के सामने थी वो मेरी सहेली मान्या सी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। सीधा पल्ला साड़ी, बीच मांग में लाल सिंदूर, माथे पर बड़ी सी बिंदी, बाल अस्त व्यस्त लग रहा था, जैसे कई दिनों से ठीक से कंघी ही नहीं की गई है। पहचाना मैं मान्या? यार आवाज़ से तो पहचान लिया, पर शक्ल से पहचानना मुश्किल है। कितनी बदली सी लग रही है तू। जैसा देश वैसा भेष। क्यों, सही कहा ना? ऐसे भी कौन सा देश है। कहाँ रहती है तू यार? बिल्कुल लग नहीं रहा तुझे देखकर कि तू दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी है, वो भी MA इन इंग्लिश। हाँ तो क्या, तू भी दूसरों की तरह मेरे कपड़ों पर आ गई यार। इंग्लिश में पढ़ी हूँ तो क्या, अपने देश, अपने घर परिवार के संस्कार और संस्कृति को भूल जाओ। मेरे ससुराल में सब इसी तरह साड़ी पहनते हैं। सासू माँ को ऐसे ही अच्छा लगता है। हमें देखना तो क्या उनकी बात टाल दिया करूँ। जो गुण दोष है वो तो अंदर ही है ना, उसे कौन बदल सकता है। वो तो तू ठीक कह रही है यार। अपना ध्यान रखा कर। देख आगे के सारे बाल कितने सफ़ेद दिख रहे हैं। 40 की उम्र में 60 की लग रही है यार। अभी तेरी फ़ोटो देखी लग ही नहीं रहा था कि यह तू है। पहले तो लगा कि तूने अपनी मम्मी की फ़ोटो डाली है। मम्मी नहीं रही अब, पिछले साल ही उनका देहांत हो गया, और पापा भी हमें छोड़कर 10 साल पहले ही चले गए। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था। मेरे पति का तबादला दूसरे शहर में हो गया है, और मेरे पापा मम्मी भी अब भाई के साथ विदेश रहते हैं। अपना घर भी बेच दिया है। अब वहाँ आसपास की कोई खबर ही नहीं है। मैंने मान्या को बताया तो लगा वो थोड़ी परेशान है। यार तू बुरा न मानने, तो मैं बाद में तुझे फ़ोन करती हूँ। अभी बच्चों और उनके आने का समय हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं, अब तो हम फेसबुक फ्रेंड्स भी बन गए हैं। जब भी तू फ्री हो
तब मैसेज कर देना। मेरी बचपन की सहेली मान्या, जो हमेशा बिंदास रहा करती थी, कभी घर के काम को हाथ भी नहीं लगाती थी। बस पढ़ना और खुद को फिट रखना ही उसके जीवन का उद्देश्य था। आज अपनी माँ की तरह जिम्मेदारी निभा रही है। मुझे मान्या बिल्कुल उनकी परछाई सी ही तो लग रही है। विधि और मान्या की जोड़ी पूरे कॉलेज में फेमस थी। जहाँ मैं शांत और कम बोलने वालों में जानी जाती थी, पढ़ाई में भी औसत ही थी। मुझे फैशन का भी सेंस नहीं है, ऐसा सब बोलते थे। मान्या हमेशा मेरी कमियों को दूर करने में मेरी मदद करती थी। मेरी पढ़ने में रुचि भी तो उसी के कारण हुई थी। उस समय कितना बदल गया है। विधि शर्मा, जो 10वीं में मात्र 40% अंक से पास हुई और मान्या 90% अंक लाई थी, आज मैं स्कूल की प्रधानाचार्य हूँ और वो घर परिवार में इतनी व्यस्त हुई कि सरकारी स्कूल की अंग्रेजी टीचर की नौकरी भी छोड़ दी। मेरे साथ हमेशा उसकी परछाई रहती है, जिस कारण मैं हमेशा खुद को सकारात्मकता में भर पाती हूँ। 20 साल बाद देखा था और आवाज़ सुनी थी उसकी। मैं उन यादों में खो हुई थी कि फ़ोन पर आते मैसेज के नोटिफिकेशन पर नज़र पड़ी। सॉरी यार, तब फ़ोन रखना पड़ा। इन 20 सालों में तूने क्या क्या किया बताया ही नहीं। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ आई। सोचा मैसेज में लिखूं, तूने बताने दिया होता तभी ना बताती। कोई बात नहीं मान्या, हम बचपन की सहेलियां हैं जो आज फेसबुक के माध्यम से पुनः मिल पाई। वाह, तेरी हिंदी तो गजब की है। हाँ, पहले हिंदी अध्यापिका रही और फिर उसी स्कूल में प्रधानाचार्य हूँ। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशी हुई जानकर। ऐसा मान्या कहती है विधि को, पर मुझे तुझको इस हाल में देखकर बुरा लगा जब तूने बताया कि पहले बच्चे के जन्म के बाद ही तूने नौकरी छोड़ दी। हाँ, मुझ में और मेरी माँ में कोई अंतर नहीं है। उसने भी परिवार संभालने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी, वही मैंने भी किया। बिल्कुल माँ की परछाई बन गई हूँ। मैं ऐसा नहीं बनना चाहती थी, पर समय ने बना दिया। क्या हर बेटी अपनी माँ जैसी ही बनना चाहती है? मैं यही सोच रही थी कि कल को तान्या की बेटी भी तान्या जैसी ही अपना करियर दांव पर लगा देगी। तभी मेरी बेटी का फ़ोन आया देहरादून के बोर्डिंग स्कूल से। इस बार उसकी 12वीं की बोर्ड है। क्या वो भी मेरी परछाई बनेगी और अपने करियर के लिए अपने बच्चे को अपने से दूर करेगी? फ्रेंड्स, अगर स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब